डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक पेमेंट गेटवे वेबसाइट लेके आया हूँ। और इस पेमेंट गेटवे वेबसाइट में आप इजीली 8% चार्जेस देके आप बहुत ही वर्डप्रेस में या फिर आप किसी भी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। और बहुत ही कम चार्जेस में आपको ये मिल रहा है फ्रेंड्स। और इसमें आपको रिफरल प्रोग्राम भी मिलेगा। आप अगर किसी को रिफ़र करते हैं तो उसके बदले में भी पैसे मिलेगा। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस पेमेंट गेटवे को लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले देखो, यही लैंडिंग पेज है इसका। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, सॉरी, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली इसको क्लिक करके वेबसाइट में आ सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे गेटवेज एपीआई है ना, गेटवेज डॉट ए पी आई 97.com करके है प्लेटफॉर्म का नेम। और आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका दे दूंगा और इस प्लेटफॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, मतलब गेटवे का। तो इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मल्टी पेमेंट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बहुत सारा इसमें लिखा है, देखो, ग्लोबल पेमेंट वन सिंपल एपीआई से आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एपीआई डॉक्स भी मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका इंटीग्रेशन करने का जो डॉक्स फाइल है ना, वो आप यहाँ से देख सकते हो। और कैसे इंटीग्रेट करना है, नहीं करना है, सब कुछ एज इट इज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो डेवलपर है ना, उनको पता होगा कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। बेसिकली ये एक प्रॉक्सी सिस्टम गेटवे है। ये आप ले सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पीएचपी, लारावेल, नोड जीएस, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट में आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा आप वर्डप्रेस में भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। और नीचे जाके आपको यहाँ पे डाउनलोड इंटीग्रेशन कोड आपको मिल जाता है, सैम्पल कोड, है ना। यहाँ से आप डाउनलोड करके इंटीग्रेशन कोड देख सकते हो। और किसी भी टाइप का मदद चाहिए तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मेल भी मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट कर लेना, मैसेज वगैरह। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको 8% चार्जेस लगता है पर ट्रांजेक्शन में। मान के चलो, एक आदमी ने 100 रुपीज़, आपके कस्टमर ने 100 रुपीज़ पेमेंट किया, तो उसमें से 8% आपका कट जाएगा। और आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद विड्रॉल फीस 5% है, जीएसटी वगैरह मिला के। 0.5% रिफरल कमीशन है ना। आप अगर किसी को रिफ़र करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस पेमेंट गेटवे को, तो उसके बदले में आपको 5%, 0.5% रिफरल कमीशन मिलेगा। मतलब वो बंदा जैसे पेमेंट रिसीव वगैरह करेगा तो उसका आपका कमीशन मिलेगा, मतलब पर ट्रांजेक्शन की बेसिस में। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका वर्डप्रेस प्लगइन। प्लगइन मिलता है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ऑल लैंग्वेज सपोर्टेड है इसमें। और टोटल यूज़र इतना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एपीआई कॉल कितना हुआ आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे, है ना। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ इनकी गाइडलाइंस वगैरह वगैरह है, आप देख लेना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट क्रिएट योर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है, या ऊपर में आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल नेम देना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका फुल नेम, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में है आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में, वो नेम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको वेबसाइट का यूआरएल देना है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो वेबसाइट आप यहाँ पे देंगे ना, उसी वेबसाइट पे ही आपका एपीआई काम करेगा, नहीं तो आपका बेकार हो जाएगा फ्रेंड्स। मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ गलत वेबसाइट का यूआरएल दे दिया तो उसमें काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना है। देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आप ये इसी तरह का रजिस्टर नहीं करना चाहते तो सिंपली आप लॉगिन नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से गूगल लॉगिन कर सकते हो फ्रेंड्स। यह देखो, गूगल विथ लॉगिन करके है, इसके ऊपर क्लिक करो और आपका जो गूगल अकाउंट है ना, उसी से आप डायरेक्टली अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे मेरा ये जीमेल है तो मैं यहाँ सिंपली जीमेल को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं जीमेल को क्लिक किया फ्रेंड्स, और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड खुल के आ गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चाहे तो इनके ऊपर क्लिक करके आप कांटेक्ट कर सकते हो पेमेंट गेटवे के ओनर के साथ वगैरह, है ना।
उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसको मूव भी करा सकते हो, इसे जहाँ पे आपको सेट लगे वहाँ पे रख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे चला गया। फिर आपको यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे टोटल वॉलेट बैलेंस शो करेगा, आपने कितना अर्निंग आपके कस्टमर्स से, मतलब आपकी वेबसाइट से कितना पैसा आपने अभी तक कलेक्शन किया है, वो यहाँ पे टोटल बैलेंस शो करेगा। फिर आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, जितना भी बैलेंस आपका जमा होगा सारे कस्टमर का, वो सारी वेबसाइट का, वो यहाँ पे शो होगा। टोटल 8% चार्जेस आपने कितना पे किया, वो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। मतलब जो 8% पर ट्रांजेक्शन से चार्जेस आते हैं ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब एक हिसाब कर सकते हो। टुडे कलेक्शन मतलब आज कितना आपका कलेक्शन हुआ है इस पेमेंट गेटवे से, मतलब आपकी वेबसाइट से, और लास्ट 7 डे वीकली का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी आदमी का आपने, जो भी यूज़र ने पेमेंट गेटवे लिया है, उसका नाम से ये पेमेंट रिसीव होगा। चाहे दूसरा का कस्टमर ने पेमेंट किया, लेकिन यहाँ पे नाम आप ही का शो होगा। उसके बाद यहाँ पे एपीआई की शो होगा, है ना, और अमाउंट कितना ट्रांजेक्शन हुआ वो शो होगा। यहाँ पे आपका मेन अमाउंट रहेगा, और चार्जेस 8% चार्जेस काट के जो आपका अमाउंट बनता है वो यहाँ पे ऐड होता है। फिर यहाँ पे आपको ये सारी की सारी, यहाँ पे आपके वेबसाइट का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं। फेल और सक्सेस सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है आपका ट्रांजैक्शन, और ये तो आपको बता दिया। अब ये ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलता है, यहाँ पे आप चाहे तो इन वेबसाइट का नोटिफिकेशन जो भी अपडेट वगैरह आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है, हेलो देयर कस्टमर, today I will launch big update cryptocurrency and टका पेटीएम क्यूआर एंड मोर पेमेंट गेटवेज। तो इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पे जो एडमिन है इनकी तरफ से। और यहाँ पे आप प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स आएगा, यहाँ पे आपका बैंक शो होगा, है ना, और यहाँ पे आपका केवाईसी डिटेल शो होगा, जो आपने केवाईसी फिलअप किया वो शो होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे लाइव मोड है या टेस्ट मोड है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। और आपका जीमेल यहाँ पे, और पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप पासवर्ड दे के न्यू पासवर्ड लगा सकते हो। तो ये आपका प्रोफाइल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन के क्लिक करके यहाँ पे माई रिफरल, अगर आप किसी को रिफ़र किया तो यहाँ पे आपको शो होगा रिफरल, है ना। मैंने यहाँ पे कोई रिफरल नहीं किया, है ना, तो आप यहाँ पे रिफरल कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक लिंक कॉपी करो और शेयर कर दो। जैसे वो बंदा रजिस्टर करेगा और उसकी वेबसाइट से पेमेंट वगैरह रिसीव करेगा, उसमें से आपको 0.5% कमीशन मिलते रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स एपीआई, एपीआई डिटेल्स, है ना। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एपीआई देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे एपीआई के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, एपीआई ट्रेडिशनल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अगर आपका केवाईसी नहीं किया, मतलब मान के चले आपने अभी तक केवाईसी सबमिट नहीं किया, तो आप यहाँ पे केवाईसी सबमिट करने का पॉपअप या फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे केवाईसी सबमिट करना है। जैसे कि मेरा ये केवाईसी स्टेटस रिजेक्टेड है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने रिजेक्टेड मतलब फेक डिटेल्स डाल दिया। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे केवाईसी सबमिट करना है ना, सब कुछ मैं अभी ए टू जेड बताता हूँ आपको। तो ये आपका केवाईसी डालने का ऑप्शन है, और यहाँ पे नीचे आपने कितना अभी तक कलेक्शन किया वगैरह वगैरह, आपका एपीआई कॉल कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ट्रांजैक्शन वीकली, मंथली, ईयरली आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। देखो ईयरली मेरा इतना इतना हुआ है, ग्राफ देख सकते हो, मतलब आपका एक ग्राफ सिस्टम देख सकते हो। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका ऑफर बैनर, है ना। ऑफर बैनर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके यहाँ पे कौन सा ऑफर है या नहीं, यहाँ पे शो करेगा। नेट स्लो है मेरा, लोडिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है। उसके बाद ऑल ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। आपने आपके कस्टमर ने जितना भी पेमेंट वगैरह वेबसाइट पे कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो, कितना कितना कर रहे हैं पेमेंट, है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। तो किसी ने ये वो किया, विड्रॉल किया, वो यहाँ पे शो करेगा। मतलब आपने विड्रॉल किया तो वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे विड्रॉल ओनली शो करेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो विड्रॉल का हिस्ट्री यहाँ पे शो होगा, सॉरी क्रेडिट का हिस्ट्री शो होगा। यहाँ पे देखो क्रेडिट हुआ है, ये शो हो रहा है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे विड्रो एंड सॉरी वॉलेट एंड विड्रो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जितना भी आपके गेटवे में जितना भी बैलेंस अभी तक जमा हुआ है, उसको आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी आपकी वेबसाइट से
पैसा वगैरह कलेक्शन किया वो सब यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देखो 750.25 मेरा जमा हुआ है। तो यहाँ से आपका जो मिनिमम विथड्रॉ है वो 1000 है। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिएगा, जैसे 100 है, 100 अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे 5% जो भी आएगा यहाँ पे जैसे 95 मिलेगा। 5% चार्ज कट के, मतलब 5 रुपीज़ चार्ज कट के आपका ये मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे देखो मेरा बैंक ऐड है जैसे, है ना। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे एक बटन रहेगा, ऐड बटन, बैंक ऐड करके उसके ऊपर इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक पेज में लेके जाएगा और इस तरह का आएगा आपका। और यहाँ पे एडिट बैंक के ऊपर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो और बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हो फ्रेंड्स। फिलहाल मेरा ऐड किया हुआ है बैंक अकाउंट। तो इसी तरह का आपको ऐड भी करना है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना आपका विड्रॉ सक्सेस हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे शो करे देखो, है ना। यहाँ पे देखो क्रेडिट हुआ इतना, है ना, और पेंडिंग में है ये, इस तरह का शो कर रहा है। तो मतलब आपका जितना भी बैलेंस यहाँ पे आपने विड्रॉल किया है सारा का सारा यहाँ पे शो होगा। मतलब कोई भी अगर रिवॉर्ड वगैरह मिले तो यहाँ पे सक्सेस रेट दिखाएगा या पेंडिंग दिखाएगा। तो इस तरह का आप दे के जैसे, तो ये हो गया आपका विड्रॉ करने का। अभी बात करते हैं कि वर्डप्रेस प्लगइन डाउनलोड कैसे करें। सिंपली यहाँ पे देखो प्लगइन डाउनलोड, है ना, ये जो प्लगइन डाउनलोड लिखा है यहाँ पे क्लिक करके आप वर्डप्रेस का प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो ऊपर से डाउनलोड होना चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। शायद हो गया होगा, देखता हूँ। अभी देखो वो दो दो ऊपर में डाउनलोड हो गया है फ्रेंड्स। तो ये देखो ये प्लगइन डाउनलोड हो गया वर्डप्रेस का। सिंपली आप इस प्लगइन को डाउनलोड करके आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करके इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेना है फ्रेंड्स। मतलब वर्डप्रेस में एक्टिवेट करके आपका एपीआई की वगैरह डाल के वो कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है मतलब वर्डप्रेस में। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको केवाईसी भी अप्रूवल करके दिखाता हूँ। मतलब केवाईसी जो हमने वो किया है, सबमिट रिजेक्ट हुआ है, मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। सिंपली मैं एपीआई डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ दोबारा और सबमिट अपडेट केवाईसी के ऊपर क्लिक करता हूँ या सबमिट केवाईसी के ऊपर क्लिक। आप लोगों के सामने यहाँ पे आएगा कि अपडेट ये ऐड केवाईसी करके ऑप्शन आएगा शायद, तो उस पर क्लिक करके आप केवाईसी डिटेल्स फिलअप कर लेना। तो यहाँ पे आपको ध्यान से ये चीज़ फिलअप करना, नहीं तो आपका एपीआई नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान से ये चीज़ कर लेना फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो आपका वो रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। एपीआई इंटीग्रेट करेंगे तो पेमेंट फेल बताएगा। अगर आपने रॉन्ग यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया तो आपका काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है यहाँ पे फुल नेम, है ना, आपका फुल नेम जो भी है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डोमेन का नेम, आपका जो डोमेन है मतलब जिस डोमेन पे आप वेबसाइट इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एपीआई इंटीग्रेट करना चाहते हैं इस पेमेंट गेटवे का, है ना, उसको आप यहाँ पे लिख के पेस्ट करें। डोमेन का नाम, वो यूआरएल नहीं, यहाँ पे लिखा है देखो डोमेन, सिर्फ डोमेन, है ना, यूआरएल नहीं। यूआरएल तो आपने रजिस्टर करते समय दिया होगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आधार कार्ड, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। और उसके बाद आता है यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, आपको यहाँ पे दिखाई देगा होगा, ये देख सकते हो किस तरह का डालना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर देना होगा 12 डिजिट का, सॉरी कितना डिजिट यहाँ होगा, 11 डिजिट या 9 डिजिट कितना होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। और ये सारा का सारा रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे ऑप्शनल छोड़ नहीं सकते क्योंकि थोड़ा अपडेट नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पे आप फीमेल अदर्स जो भी है आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरह का अप डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना फ्रेंड्स। और ये देने के बाद आपको यहाँ पे डोमेन इनवॉइस रिसीप देना है, ये ऑप्शनल है, फिर भी आप दे सकते हैं आपके ट्रांजैक्शन लिमिट के लिए। अगर आपने कोई डोमेन परचेज़ किया, कोई भी कंपनी, होस्टिंग और गोडीडी जहाँ से भी, तो उसमें जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक ईमेल में इनवॉइस मिलता है या फिर आप उस डोमेन के सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं डोमेन इनवॉइस, है ना, या बिलिंग इनवॉइस करके है। उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए स्क्रीनशॉट या पीडीएफ में डाउनलोड करके। उसके बाद आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ये एक लिमिटेशन के लिए, अगर आपने जीएसटी वगैरह दिया तो आपका लिमिटेशन ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे वो हो जाएगा। जैसे मेरा ये एक वेबसाइट है, मैं हाइड करके रखा हूँ यहाँ पे, इस वेबसाइट के लिए मैंने अप्रूवल लिया
तो जैसे आपने सबमिट केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा एक इशू आ गया, मैंने रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वही रहने देता हूँ। यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो केवाईसी सबमिटेड, एडमिन रिव्यू के बाद एपीआई एनेबल होगी, इस तरह का बता रहा है। और यहाँ पे हिंदी में आपको, हिंदी रोमन टेक्स्ट में ही आपको सब कुछ गाइड मिलेगा। तो ये जैसे आपका यहाँ पे आपने केवाईसी सबमिट कर देंगे, तो उसी टाइम के अंदर आपको ये अप्रूवल हो जाएगा, अगर आपने सही डिटेल्स दे दिया है ना। तो फिलहाल मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देना। जो भी आपकी डोमेन के हिसाब से, जो डोमेन में आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं इस पेमेंट गेटवे को, उसी डोमेन को यहाँ पे देना, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। उसके बाद ये देने के बाद मैं यहाँ पे इसका स्टेटस चेक करता हूँ। एक बार यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, अच्छा रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, डोमेन की इशू इशू हुआ था। देखो अभी मेरा एक्सेप्ट हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लाइव मोड एनेबल हो गया मेरा, ये पेमेंट गेटवे है ना। अभी यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो थोड़ा बहुत नेट स्लो शायद हो सकता है। ये देखो केवाईसी डिटेल्स में आया, तो यहाँ पे स्टेटस अप्रूव, सॉरी यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स नहीं, यहाँ पे देखो एपीआई डिटेल्स में जाता हूँ। और यहाँ पे देखो अ, हमारा पेंडिंग में है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। केवाईसी जो है वो पेंडिंग में है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं दोबारा। अच्छा देखो हमारे यहाँ पे अप्रूव हो गया, अभी यहाँ पे कोई भी आ, वो नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है। देख सकते हो मेरा एपीआई की एनेबल हो गया है, और यहाँ पे पब्लिक एपीआई की मिलता है और सेक्रेट की मिलता है। ये दोनों आपका काम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड है एपीआई की, 4-5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से कॉपी करके ले लेना, कॉपी करेंगे तो पूरा एपीआई आ जाएगा। अगर आप ऐसे कॉपी करेंगे तो आपका पूरा एपीआई नहीं आएगा। सिंपली आपको ये कॉपी कॉपी बटन में ही क्लिक करके कॉपी करना है ये सब। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ से भी प्लगइन डाउनलोड करना है वर्डप्रेस का, तो यहाँ पे डब्ल्यूपी प्लगइन के ऊपर क्लिक करो और डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे अगर एपीआई की को रीजनरेट करना है, तो यहाँ पे रीजनरेट सेक्रेट की के ऊपर क्लिक करो, तो ये जो सेक्रेट की है ना, रीजनरेट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये तो आपको बता दिया। यहाँ पे इस गेटवे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से डायरेक्टली इसमें वो कर लेना फ्रेंड्स, रजिस्टर वगैरह करके आप गेटवे सर्विस ले सकते हो। अभी दूसरा वेबसाइट कौन सा है वो भी आपको बता देता हूँ। ये गेटवेज है, मैं आपको दोनों गेटवे दे दूंगा, गेटवे 1 गेटवे 2 करके लिंक दे दूंगा। आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो गेटवे है ना, ये जो गेटवे है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपको अप्रूवल लेना है। लेकिन जो दूसरा बता रहा हूँ, ये आपको मंथली सब्सक्रिप्शन बेस आपको मिलता है गेटवे। और इस गेटवे को आप इलीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, अगर आपका गेमलिंग है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है, तो आप उसको इस एपीआई को लेके इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर करते ही भी तो आपका एपीआई क्लोज भी हो सकते, बंद भी हो सकते हैं। लेकिन जो अभी बता रहा हूँ, इस एपीआई को आप कहीं भी वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में मतलब आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। उस वेबसाइट का नाम है गेटवे गेटवे डॉट ए पी आई 97 है ना, इस वेबसाइट का नाम है। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा, गेटवे गेटवे 2 लिंक करके मैं दे दूंगा, उसमें क्लिक करके आप वो कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी सेम लुक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट, यू एक्सेप्ट यूपीआई क्यूआर वर्ल्ड वाइड, इस तरह का बता रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पे चार्जेस वगैरह लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये सब का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उसी का ही एक अलग गेटवे है। अलग मतलब एक ही डिज़ाइन है, बट ये अलग टाइप का है। तो यहाँ पे आपको 4 तरह का प्लान मिलता है। एक तो है फ्री, मिलता है 3 दिन के लिए ट्रायल मिलता है आपको। दूसरा है यहाँ पे स्टार्टर का मंथली प्राइस है आपको 299 में मिलेगा। प्रीमियम में आपको 299 में मिलेगा।
ईयरली है, प्रीमियम वाला ईयरली है। और लाइफ टाइम के लिए अगर आपको चाहिए ये गेटवे सर्विस, तो आप 5299 पैसा दे के यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेट प्लगइन भी मिलता है, यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन, यहाँ पे डाउनलोड डब्ल्यूपी प्लगइन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो वर्डप्रेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिफ़र करने का सिस्टम भी है, रिफ़र करेंगे तो आपको 0.5% कमीशन यहाँ पे भी मिलता है ना। तो यहाँ पे रिफ़र लॉगिन टू रिफ़र करके है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन करने का जो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन गाइड है ना, इसके ऊपर क्लिक करके PHP, Node.js, पाइथन, जावा, गो, रूबी, .NET, वर्डप्रेस, लारावेल, नेक्स्ट.js, ये सब आपको सारा का सारा लैंग्वेज में इंटीग्रेट करने का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं आप इसको अकाउंट कैसे क्रिएट कर। सेम प्रोसेस है, आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल नेम देना है, आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, पैन कार्ड का नंबर देना है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देना है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल बट दे देना क्योंकि ज़रूरी है आपको देना। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है फ्रेंड्स। दे के आपको जैसे सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हो तो सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके गूगल से भी डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे लॉगिन विद गूगल, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। लॉगिन विद गूगल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका गूगल से लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं दोनों गेटवे का इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक में अप्रूवल मिले तो दूसरा में, अगर एक में अप्रूवल ना मिले तो आप दूसरा गेटवे यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मैं आपको दोनों सजेशन कर रहा हूँ, दोनों बेस्ट है आपके लिए, दोनों बेस्ट है। ज़्यादा लिमिटेशन मिलता है आपको जब पहले वाला जो वेबसाइट है ना गेटवेज करके, उसमें ज़्यादा लिमिटेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका मर्चेंट यूज़ होगा खुद का। मान के चलो आपके पास पेटीएम बिजनेस अकाउंट है, तो उस पेटीएम बिजनेस का अकाउंट जो QR कोड वगैरह है ना, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसको इंटीग्रेट आप इस वेबसाइट में करके फिर आप मर्चेंट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब गेटवे को यूज़ कर सकते हैं, आपके वेबसाइट में लगा सकते हैं। और उसमें कोई गेटवे वगैरह लगाने का ज़रूरत, मतलब मर्चेंट ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह का प्रॉक्सी सिस्टम गेटवे है, वो आपको KYC बेसिस ही मिलेगा। मतलब आपने KYC डिटेल सबमिट किया और जो भी डोमेन दिया उसी में आपको अप्रूवल मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये है दूसरा वेबसाइट और इसका लुक देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ही तगड़ा डिज़ाइन है यस इसमें भी। तो यहाँ पे आपको एक्टिव प्लान डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट, मतलब प्लान जो आपने परचेस किया उसका स्टार्ट डेट, एक्सपायर डेट कब हुआ एक्सपायर, और कितना दिन बाकी है आपका प्लान का। और यहाँ पे काउंटडाउन चालू रहेगा, कितना दिन बाकी रहेगा आपका प्लान का ख़त्म होने का। और यहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, टू डे कलेक्शन अमाउंट देख सकते हैं, मंथली कलेक्शन, ईयरली कलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट 7 डे का आप यहाँ पे सक्सेस रेट देख सकते हैं, मतलब आपके वेबसाइट से कितना सक्सेस पेमेंट हुआ वो यहाँ पे एक ग्राफ में देख सकते हैं। तो ये हो गया डैशबोर्ड। उसके बाद ऊपर में आपको बैक का बटन मिलता है। उसके बाद आता है यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया। उसके बाद आता है पेटीएम बिजनेस, है ना। पेटीएम बिजनेस के ऊपर क्लिक करके जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने अभी तक मंथली प्लान सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये एनेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। इसको एनेबल करने के लिए आपको प्लान परचेस करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, फिलहाल मैं तो प्लान परचेस करके रखा हूँ इसीलिए मेरा दिखाई दे रहा है। मैं लाइफ टाइम के लिए ले लिया और यहाँ पे आपको गाइड वीडियो में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वो वीडियो देख के आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बात में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लान परचेस करना होगा। यहाँ पे नीचे देखो प्लान्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो। मेरा नेट स्लो है, एडजस्ट कर लेना है आप लोग, है ना। बहुत ही स्लो नेट है मेरा। तो यहाँ प्लान्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो भी प्लान रहेगा वो आपको शो करेगा। मेरा तो ऑलरेडी बहुत वैलिडिटी वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे फ्री टायर मिलता है ना। आपने अगर नया रजिस्टर किया तो यहाँ पे फ्री टायर 3 दिन के लिए ले सकते हैं, है ना। मैंने ऑलरेडी ले लिया तो इसको बंद किया गया है, एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं ले सकते। यहाँ पे लिखा है फ्री टायर आपको अनलिमिटेड रिक्वेस्ट 24/7 सपोर्ट में मिलता है, नो कार्ड रिक्वायर, है ना। 3 दिन के लिए मिलेगा ये और बाद में ख़त्म हो जाएगा। अनलिमिटेड UPI कलेक्शन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आता है मंथली प्लान आपको ये मिलता है 299 30 दिन के लिए, 1 महीना के लिए मतलब वैलिडिटी है। और इसके ऊपर एक्टिवेट मंथली के ऊपर क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं पेमेंट वगैरह करके।
नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको ईयरली प्लान मिलता है, या यहाँ पे 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो आपको 2999 पेमेंट करके आप यहाँ पे 1 साल के लिए ले सकते हैं। सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट ईयरली के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइफ टाइम प्लान। लाइफ टाइम प्लान आपको एक बार ही पेमेंट करना है, पूरा लाइफ टाइम आप इसको यूज़ करो और पूरा प्रीमियम फ्यूचर आपको यहाँ पे इनेबल हो जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली कोई भी एक प्लान एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली एक्टिवेट मंथली प्लान जो भी है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेमेंट पेज आएगा फ्रेंड्स, है ना। मेरा नेट स्लो है तो एडजस्ट कर लो। और इसका जो पेमेंट पेज भी है ना, बहुत ही तगड़ा डिज़ाइन में है। आप आराम से इसको आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके आराम से वो कर सकते हो। तो मेरा नेट स्लो है, मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, क्यूआर कोड इनेबल नहीं हुआ। तो देख सकते हो ये क्यूआर कोड इनेबल हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का नेम लिखा रहेगा और एनिमेशन वगैरह देख सकते हो कितना है। और यहाँ पे गो बैक है, अगर आपको आपका यूज़र या आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया है ना, जैसे आपने पेमेंट वगैरह करके आपका ये गेटवे सर्विस एक्टिवेट कर लिया, करने के बाद सेम यूज़र जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सेम यूज़र के सामने भी इस तरह का पेमेंट पेज आएगा, बहुत ही डिज़ाइन में। बैकग्राउंड में देखिए कितना कलरफुल है एनिमेशन के साथ, और इस तरह का पूरा लुक में आपका आपका गेटवे में शो करेगा आपका वेबसाइट में। और यहाँ पे पेमेंट गाइड भी मिलता है। यूज़र को जब तकलीफ होगा, यूज़र को समझ में नहीं आएगा, तो यूज़र यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट गाइड सुन सकते हैं। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको कैसे पेमेंट करना है नहीं करना है, वो यहाँ पे एक गाइड रहेगा। देखो सुन रहे हैं, देखो। तो तो इस तो इस तरह का आपको इसको बंद होने देते हैं। ये क्या होगा कि फ्रेंड्स आपका ये जैसे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी पेमेंट करेगा फ्रेंड्स। एक काम करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं रिफ्रेश कर लिया क्योंकि साउंड आ रहा है फ्रेंड्स, डिस्टर्बिंग हो रहा है यहाँ पे। और ये बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली है ना, डेस्कटॉप फ्रेंडली नहीं है, ज़्यादातर मोबाइल फ्रेंडली के लिए बनाया गया। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो वो ये साउंड करेगा और बताएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे पेमेंट करना है, कैसे क्या करना है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर आईडी शो करेगा और नीचे इस तरह का क्यूआर कोड रहेगा, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यूज़र पेमेंट करेगा। तो उसके बाद नीचे देखिए दिस क्यूआर विल बी एक्सपायर, इतना टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा और ऑटोमेटिक फेल होकर रिडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे इस तरह का एनिमेशन रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह करके आप प्लान एक्टिवेट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे प्लान एक्टिवेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो प्लान है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा मंथली वाला, या अगर आपने जो भी लिया वो एक्टिवेट हो जाएगा इंस्टेंटली। इंस्टेंटली एक्टिवेट होते ही फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके पेटीएम बिजनेस वाला ऑप्शन में जाना है। पेटीएम बिजनेस वाला ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको पेटीएम बिजनेस का क्यूआर कोड अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके क्यूआर कोड को अपलोड करना है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड बताया गया है। पेटीएम बिजनेस लॉगिन क्रिएट करो, एक्सेप्ट पेमेंट की माई क्यूआर कोड में जाके डाउनलोड करो क्यूआर कोड। उसके बाद डेवलपर सेटिंग्स में जाके एपीआई की मतलब फाइंड यूर मर्चेंट आईडी को आपको कॉपी करना है। उसके बाद आपका प्रोफाइल में मिलता है, ये बता रहे हैं, देखो ये प्रोफाइल एमआईडी मिलता है, इस तरह का बता रहे हैं। उसको डाउनलोड करके कॉपी करके क्यूआर कोड यहाँ पे अपलोड करो, और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और पेटीएम नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे पेटीएम मर्चेंट आईडी की जगह पे जो आपने प्रोफाइल से पेटीएम मर्चेंट आईडी डाउनलोड किया ना, वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देना या इनपुट कर लेना। करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये मर्चेंट ऐड हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर में जाना है थ्री लाइन में आगे, और फिर यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन करने का डेवलपर डॉक्स मिलता है। सिंपली इस डेवलपर डॉक्स में क्लिक करो, और फिर आपको यहाँ पे एपीआई की मिल जाता है, सेक्रेट की मिलता है, और डिफ़ॉल्ट यूपीआई मिल जाता है आपको, है ना। डिफ़ॉल्ट वाला ये नहीं ज़रूरत है। इसके बाद पीएचपी में इंटीग्रेट करना है तो सिंपली पीएचपी सिलेक्ट करो, नोट जीएस में करना है तो नोट जीएस की सिलेक्ट करो, अगर पाइथन में करना है तो पाइथन सिलेक्ट करो, जो भी आपको लैंग्वेज में करना है वो करो। उसके बाद आता है यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल कोड, है ना। इसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल कोड को। मतलब सैम्पल कोड मतलब एक तरह का कोड बना हुआ कोड है, उसको आप देख देख के आराम से आपकी वेबसाइट के हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल आपने पीएचपी करना है तो पीएचपी को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी डॉक्स दिया गया है किस तरह का करना है सब एज इट इज देख देख के
आप बना लेना, है ना? पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिखा है, मतलब फुल्ली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है ताकि आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद ये होगा इंटीग्रेशन करने का। तो आपको एपीआई की क्या भी मिलेगा, सिंपली आपको जाना है फ्रेंड्स, जैसे आपका प्लेन एक्टिवेट हो जाएगा और डैशबोर्ड में काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो मर्चेंट भी आपने यहाँ पे बिजनेस मर्चेंट भी ऐड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगा और आपका जो भी आपने अकाउंट रजिस्टर करते समय डिटेल्स दिया है ना, वो यहाँ पे शो होगा, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट यूआरएल और पैन कार्ड नंबर, है ना, ये आपका यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले यहाँ पे एपीआई टोकन मिलता है, एपीआई टोकन कॉपी कर लीजिए और सेक्रेट की को कॉपी कर लीजिए, ये दोनों आपके लिए काम आएगा इंटीग्रेशन करने में। और अगर वर्डप्रेस प्लगइन में कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लगइन के लिए आपको सिर्फ ये दो काम हो जाए, क्योंकि प्लगइन होता है बना हुआ प्लगइन, सिर्फ आप प्लगइन को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करके प्लगइन एक्टिवेट करके ये दोनों एपीआई डिटेल्स देना होगा। और अच्छा, और एक बात है, इस वेबसाइट का प्लगइन डाउनलोड करने के लिए एक मेथड है फ्रेंड्स, आपको फ्री में प्लगइन नहीं मिलेगा। अगर आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब वर्डप्रेस के अंदर डाल रहे हैं, उसके लिए आपको प्लगइन परचेज करना होगा, प्रीमियम लाइसेंस वाला प्लगइन। मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, मेरे को याद नहीं था। उसके लिए आपको जाना है एक और वेबसाइट में, api97.com में, api97 देख सकते हैं, मैं यूआरएल दे दूंगा सबका लिंक। तो यहाँ से आप वो जो प्लगइन है ना, प्रीमियम प्लगइन, उसको परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लगइन परचेस करने के बाद आपको ये वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आके आपको सिंपली रजिस्टर लॉगिन जो भी करना है, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मेरा मोबाइल नंबर देके। अच्छा, मैं गूगल से ही लॉगिन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, आपके दोस्त जो भी जिसको भी पेमेंट गेटवे सर्विस चाहिए या आपका कोई भी बिजनेस हो, उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों पेमेंट गेटवे। सिंपली मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो वेबसाइट है ये इन्हीं का है, लेकिन इसका डिज़ाइन देखिए बहुत ही घटिया डिज़ाइन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा फ़ायदेमंद चीज़ें आपको मिलने वाला है। आप इस वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हो खुद, लॉगिन रजिस्टर करके, है ना। तो इसमें आके आपको क्या करना है, प्लगइन को परचेस करना है। सिंपली थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलता है एक चीज़, यहाँ पे वॉल स्क्रिप्ट एंड प्लगइन, ये पूरा प्रीमियम मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। वॉल स्क्रिप्ट एंड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल जाएगा। दो है अभी फ़िलहाल प्रीमियम प्लगइन, दोनों प्रीमियम है। ये तो एक यूपीआई पेमेंट गेटवे जो अभी बताया API97 का, इस वेबसाइट का फ्री प्लगइन नहीं है वर्डप्रेस का, अगर आप वर्डप्रेस के लिए इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और इसके लिए फ्री प्लगइन है, आप इसको यूज़ करेंगे तो फ्री में आपको प्लगइन डाउनलोड करने का मिल जाएगा ऑप्शन, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम प्लगइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो यूपीआई API97 का है प्लगइन, सेम इसी वेबसाइट का लोगो देख सकते हो ऊपर। तो क्या करना है, यहाँ पे आपका सबसे पहले ये आपका जो भी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है ना, मतलब आपका जो भी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट में आप इंटीग्रेट करना है, तो उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे देना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। मान के चलो आपका जो भी है वेबसाइट, उस वेबसाइट का डोमेन यूआरएल देना है। यूआरएल मतलब डोमेन भी दे सकते हैं, इजी मतलब डोमेन यूआरएल दे देना, जैसे इसमें यूआरएल है, इस तरह का यूआरएल दे सकते हैं या फिर डोमेन दे सकते हैं। देने के बाद सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है आपको, है ना। जैसे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक लाइसेंस की मिलेगा और लाइसेंस की से आप वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक वेबसाइट डेमो दे देता हूँ, यही वाओ सिंपली इसके ऊपर यार शेयर बैलेंस है कि नहीं, देखो आपके बैलेंस नहीं है, मेरा एक्चुअली बैलेंस नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे डोमेन आपका वेबसाइट का यूआरएल देख के जिस वेबसाइट में इस प्लगइन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उस वेबसाइट के लिंक देने के बाद आप परचेस नाउ के ऊपर क्लिक करके पेमेंट वगैरह करके वॉलेट से वो कर देना। या से पहले सबसे पहले इस वेबसाइट में आपको ऐड बैलेंस कर लेना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ऐड बैलेंस लिखा है, ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करो सबसे पहले काम रजिस्टर लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे गेटवे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप API97 सिलेक्ट करो और अमाउंट डालो, जितना भी प्राइस है प्लगइन का वो 1200 कितना है, 1250। सिंपली इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो।
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ से पेमेंट करके आप प्लगइन को इनेबल कर सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो फ्रेंड्स। मेरा नेट बहुत ही स्लो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली स्पीड में, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जस्ट आपको पेमेंट वगैरह करके ये लाइसेंस एक्टिवेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे पेमेंट आपने स्कैन करके, जो भी स्कैन वगैरह करके पेमेंट कर देंगे, करने के बाद आपका वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। वॉलेट में जैसे पैसा ऐड हो जाएगा 1200 जितना भी करना चाहते हैं, फिर आपको ये ऑल स्क्रिप्ट एंड प्लगइन में जाके वो वाला प्लगइन को वॉलेट बैलेंस यूज़ करके, यहाँ पे देखो वॉलेट बैलेंस बहुत ही कम है, उस प्लगइन को आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है, और उस लाइसेंस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक मिलेगा आपको, है ना। जैसे लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है तब आपको ये मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। जब आप परचेस कर लेंगे तो लाइसेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा आपके सामने ही, तो उस लाइसेंस को कॉपी करके आप जब प्लगइन एक्टिवेट करेंगे तब लाइसेंस देके एक्टिवेट कर लेना, वेरीफाई कर लेना। तो इससे आप प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसे आप लोग वर्डप्रेस के लिए कर रहे हैं तो सिंपली प्लगइन को परचेस कर लेना फ्रेंड्स।